को नमन करता हूँ और आयोजक जी के बार बार बुलाने पर भी जो नहीं आए हैं, ऐसे घर के गद्दे पर सो रहे घर के गद्दारों को नमन करता हूँ। बढ़िया। हरिराम तिवारी जी बैठे हैं, ये सोच रहे हैं कि ये नमन तो करता ही है, इनके संस्कार हैं। पर मैं बता देना चाहता हूँ कि तिवारी जी मैं नमन इसलिए नहीं करता हूँ कि मेरे संस्कार हैं। मैं नमन इसलिए कर लेता हूँ कि इसके सिवा मैं आपका कुछ कर भी नहीं सकता। वाह, ये तो है, सच है। वाह। और आपसे एक बात और बता देना चाहता हूँ, उधर कुछ कोने में लोग बैठे हुए हैं, दरबार में बहुत मशगूल हैं, दरबार में एकदम व्यस्त हैं, तो उनको भी बता देना चाहता हूँ कि भैया हम तो उनका भी कुछ नहीं कर सकते जिन्हें वोट देकर बनाया है, तो आप क्या करेंगे? जिनको अपना अधिकार है उनका भी कुछ नहीं कर सकते, तो आपका तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। देखिए, गधा वधा वाला सब पढ़े हैं, जब हमको बुलाना हुआ लेकिन हमको तरीके से उठाए हैं। मैं प्रणाम करता हूँ, आप सब हमारे बुजुर्ग हैं, बड़ा आशीर्वाद देते हैं। पर एक बात मुझे भी कहनी है, ये जो हमारे यहाँ बैल छाप व्यक्ति होते हैं ना, वो गधे से कम नहीं होते। देखिए, यूपी में कुछ उलट-फेर हो गया है, तो कहीं न कहीं यूपी वालों में तो लक्षण लगता है। तो एक कहानी है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, व्यंग अगर समझ में आएगा तो आशीर्वाद दीजिएगा, फिर मैं शुरू हो जाऊंगा। एक बार हुआ क्या, बैल में और गधे में एकदम कड़ी तर कहासुनी हो गई। बैल ने कहा घास का रंग हरा होता है, गधे ने कहा नहीं भाई, घास का रंग नीला होता है। एकदम तड़ी तर हो गए। उसने कहा नहीं नहीं हरा होता है, उसने कहा नहीं नहीं नीला होता है, उसने कहा हरा होता है, उसने कहा नीला होता है। बात बढ़ गई। तब दोनों जंगल के राजा के पास पहुंचे, तो बोले आप न्याय कीजिए। बोले बताइए। तब बैल ने कहा मैंने कहा घास का रंग हरा होता है, तो गधा कहता है कि घास का रंग नीला होता है। तो शेर ने कहा न्याय यह है कि बैल को 4 लठ लगाए जाए। तो बैल ने कहा हुजूर 4 की जगह 5 लठ लगा लीजिए, पर यह बता दीजिए मुझे सजा किस लिए। तब राजा ने कहा जो व्यक्ति गधे से उलझे उसके साथ तो उलझना देखिए बहुत खतरनाक है, उलझना बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं एक इतिहास की घटना से आपको याद दिलाता हूँ कि उलझना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह उलझे थे, वो भी किससे? यादव से। हमारे बिहारी लाल जी बैठे हुए हैं, यादव लोगों से उलझना तो बिल्कुल डेंजर है। तो बाबा रामदेव जी भी आपको लगता है यादव है, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। तो उन्होंने भी बात बढ़ाया है, आपने भी बढ़ाया, तो समानता रखते हुए बोल दिया मुझे सामान्य ज्ञान बिल्कुल नहीं आता। मैं सामान्य ज्ञान में अगर इतना तेज होता तो IAS अधिकारी हो जाता। ये तो है। अगर कहीं चूक हो रही होगी क्षमा कर दीजिएगा। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा विद्वान व्यक्ति रामदेव से उलझ गए। मैं आपको सुनाता हूँ। खूब लड़ी मर्दानी वह तो, खूब लड़ी मर्दानी वह तो, खूब लड़ी मर्दानी वह तो, खूब लड़ी मर्दानी वह तो दाढ़ी वाली नारी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो दाढ़ी वाली नारी थी, योगी थी, सन्यासी थी, भूखों रहने वाली थी। तो साहब उलझ गए। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अनबन कर दिया, तो अनशन के अनबन से ठन हो गई। तो ठहरो ठहरो कहती हुई रात को पुलिस आ गई। अब जब पुलिस आ गई तब क्या हुआ, बाबा रामदेव ने नारी का रूप बनाया। हाथ में कंगन चूड़ी, पाँव में पायल और सलवार कुर्ता चढ़ाया। ठीक,
रामदेव थे दौड़ रहे ताकत आ गई बाटी में, रामदेव थे दौड़ रहे ताकत आ गई बाटी में, हैरत में पड़ गए कांग्रेसी, हैरत में पड़ गए कांग्रेसी, धब्बा लग के अपारी में। बहुत अच्छे। सकल विश्व ने उस दिन देखा, सकल विश्व ने उस दिन देखा एक अजूबा भाई, हिरना जैसी भगी जवानी दाढ़ी मूछ थनारी में, हिरना जैसी भगी जवानी दाढ़ी मूछ थनारी। दाढ़ी मूछ वाली नारी आपने देखा है? नहीं देखा होगा। तो जिसने दाढ़ी मूछ वाली नारी का अपमान किया उसका बेड़ा गर्क हुआ। अब बेड़ा ऐसा गर्क हुआ कि कई बार प्रयास किया गया लेकिन मौका नहीं मिला। तब राहुल गांधी परेशान हो गए और निर्मल बाबा के पास पहुंचे। बोले बाबा जी बार बार प्रयास करता हूँ, मेरी पार्टी का सरकार नहीं बनती। तो बाबा रामदेव ने कहा कि बाबा रामदेव ने जो जंतर मंतर में पहना था उसे खोज लो, कृपा उसी में थी। तब आपको सुनाता हूँ, आशीर्वाद दीजिएगा। मौन योग से बढ़कर कोई, मौन योग से बढ़कर कोई सदाचार ना दुनिया में, मौन योग से बढ़कर कोई सदाचार ना दुनिया में, सरकार से बढ़कर कोई दमदार ना दुनिया में, सरकार से बढ़कर कोई दमदार ना दुनिया में। बाबा रामदेव ने जो, अरे बाबा रामदेव ने जो पहना था जंतर मंतर में, उस तलवार से बढ़कर कोई सलवार ना दुनिया में, उस तलवार से बढ़कर कोई पुरानी यादें ताजा कर दी भाई बाबा से। तो आशीर्वाद तो नहीं मिला दादा? नहीं, आशीर्वाद मिलेगा, एक बार जोरदार आशीर्वाद मिल जाए। आशीर्वाद मिलता है, पता नहीं कुछ भक्त हो सकता है, बेटा खुलता है। सुनिए, आशीर्वाद तो मिलना चाहिए, मिलेगा। यहाँ के लोग तो ठीक ठाक है, हो सकता है कुछ लोग गेट के पास खड़े हो वो बढ़िया आशीर्वाद न दे दे आपको। बाबा रामदेव के भगत कुछ लोग हो तो उनसे समझिए, बाकी ये लोग तो बहुत सज्जन लगे। सही बात तो कहने के लिए कभी का अवतार ही होता है। अब चाहे लाठी लगे चाहे कोड़ा लगे, नहीं बढ़िया, सही बात तो कहना ही पड़ेगा। पुराने परिदृश्य को आपने ताजा कर दिया। आपने इशारा सही किया है, होते हैं लगा देते हैं। एक बार मैं भैया यूपी में गया, दादा यूपी के लोग बहुत खतरनाक होते हैं। मैं एक बार कवि सम्मेलन में यूपी में गया, कीचड़ था, चल रहा था, गिर पड़ा। तो एक ने कहा जहाँ मैं पहुंचे रह वहाँ पहुंचे कर। दूसरे लोग तो फिर पता नहीं अजीब अजीब सी हूटिंग करके ताली बजा के हंसने लगे। मैं तो उस समय उठा, इतना खराब लगा आपसे बताए, लगता था कि कहाँ जाकर छुप जाए। लेकिन मैं भी असली कवि आदमी हूँ, हमारे वकील साहब बैठे हुए जानते हैं, असली कवि आदमी हूँ। अगर किसी ने छेड़ा तो हम तो छोड़ते नहीं, चाहे ये बढ़िया। तो मैंने भी दादा लिखा, 4 लाइन लिखा, दादा आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा। मैंने लिखा जो गिर गया कंस है। अच्छा, जो गिर गया कंस है, जो उठ गया वह संत है, और जो ना गिरा ना उठा वह असली लंड है। तो समझ गए, क्या नजरिया है भाई, जिंदाबाद। धीरे धीरे सब शाही हो गए। तो